नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। चलिए, आज माघ शीर्ष शुक्ल एकम का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। 2 तिथियां एक साथ हो जाती है हिंदी माह में। तो चलिए हम देखते हैं आज का यह दिव्य संदेश, जिसमें बताया है कि गुरु का उपकार क्यों आवश्यक है। गुरु के वचन किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रकाश डालते हैं। यदि सच्चा गुरु जीवन में ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से शमशान की तरह हो जाता है। तो सच्चे गुरु का महत्व क्या है। देखिए, गुरु का महत्व जीवन में है, लेकिन यहाँ पे क्या कहा, सच्चे गुरु का। यदि सच्चा गुरु सच्चा नहीं होगा तो जीवन बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कुगुरु को कैसी उपमा दी गई है, उपल नाव के समान। उपल नाव यानी पत्थर की नौका। तो यदि आपका जो जिसे आपने गुरु माना है वह सच्चा वीतरागी गुरु नहीं है, वो कुधर्म का सेवन करने वाला है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो निश्चित ही आपको भी मिथ्या का ही मार्ग बताएगा। और मिथ्या मार्ग यानी पत्थर की नौका, जो ये संसार समुद्र से पार नहीं कराएगी बल्कि डुबो देने वाली है। तो यहाँ पर गुरु वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होना आवश्यक है। ये तो हुए पंच परमेष्ठी के सर्वज्ञ गुरु। कौन से? वे अरहंत और सिद्ध गुरु है। भले ही हमें साक्षात दर्शन नहीं देते, उपदेश नहीं देते, लेकिन मौन संदेश देते हैं। उनके द्वारा जो दिव्य ध्वनि प्रसारित हुई है वो हमें आज भी जिनवाणी के रूप में उपलब्ध है। और उस जिनवाणी को, मर्म को समझाने के लिए आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी विद्यमान हैं। यदि हमें हमारे सामने सच्चे पंच परमेष्ठी नहीं दिखाई देते हैं तो भी जिनवाणी में अक्षरंश सत्य बात जो लिखी है प्राचीन परंपरा के आचार्य द्वारा, वो हमारे लिए दीपक का प्रकाश करती है। और उन्हें जो सत्य धर्म को समझकर, चाहे वो विद्वान हो चाहे मुनि हो, जिन्होंने भी सत्य धर्म को प्रकाशित किया है, वे सच्चे गुरु कहलाएंगे। यहाँ पर हमें पंथवाद का विरोध नहीं करना है। पंथवाद में पढ़ेंगे तो हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। जो पंथवाद से रहित एकमात्र वीतरागता की जहाँ पर बात आ रही है, जहाँ पे हिंसा का पोषण नहीं हो रहा है, यानी अहिंसा में धर्म की प्रधानता आ रही है, जहाँ पे मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो रहा है, बस वही सत्य धर्म है। ये मत विचार करो कि ये कौन बता रहा है, कि ये इसका मत, वो उसका मत, ये तारण पंथ, ये कांची पंथ, ये मुनि पंथ। ये पंथवाद में पढ़ेंगे तो अपना कल्याण कभी नहीं होगा। बस एकमात्र अपनी दृष्टि को पैनी रखो और इतना ही विचार करो कि कहाँ पे हमारे कल्याण की बात आ रही है, कहाँ पे कुंद कुंद आचार्य देव की बात प्रमाणित हो रही है। क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव की परंपरा वही हमारे लिए सर्वोपरि है। अभी पहले चलो पढ़ते हैं आज का संदेश। यहाँ कहा कि पूज्य गुरुदेव श्री के श्री मुख से स्वयं जिस तत्व को ग्रहण किया हो उसका मंथन करना चाहिए। निवृत्ति के काल में अपनी परिणति में रस आए ऐसी पुस्तकों का पठन करके अपनी लगन को जागृत रखना चाहिए। आत्मा का ध्येय पूर्वक अपनी परिणति में रस आए ऐसे विचार मंथन करने पर अंतर में अपना मार्ग मिल जाता है। देखिए, जीव स्वयं ही ज्ञान का घन पिंड है ना। ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वयं ही है। तो जब दिशा सही होगी तो उसका ज्ञान अपने आप ही खिलेगा। क्यों? क्योंकि 6 उपशम ज्ञान है ना। तो ज्ञान को हम जितना विस्तारित करेंगे तो पूर्व में करे हुए जो हमारे ज्ञानावरणी के कर्म के बंध है वो अपने आप ढीले होंगे और सत्य धर्म प्रकाशित होगा। जैसे आकाश में पतंग को उड़ाना है तो हमारे हाथ में डोरी है तो फिर टेंशन नहीं है ना कि पतंग कहीं पर भी उड़े। ऐसे ही जो मूल तत्व क्या है वो हमें पता होना चाहिए कि मैं जीव हूँ और मुझसे भिन्न सभी अन्य पर द्रव्य है। तो जब ये डोर हमारे हाथ में है, फिर आपको वो विचार नहीं करना है कि हम किससे तत्व ग्रहण करें, जिससे हमें सत्य तत्व ग्रहण करना है। क्योंकि परीक्षा प्रधानी तो हमें ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में बहुत ही सुंदर विवेचन किया है कि किस प्रकार से परीक्षा प्रधानी बनना है। सच्चा श्रोता कौन है, सच्चा वक्ता कौन है, ये सब चीज़ों की परख हमें होनी चाहिए और इस तरह हम अपना धर्म साधन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आचार्य कुंद कुंद देव भी क्या कहते हैं गाथा में कि देखो 4 प्रकार से निर्णय करना है। युक्ति के अवलंबन से, परंपरा गुरु के उपदेश से,
फिर भेद ज्ञान के द्वारा स्वयं की और आत्मानुभूति से अपने आत्म तत्व, अपने वस्तु तत्व का निर्णय करना है। युक्ति का अवलंबन यानी परीक्षा प्रधानी, कि हमें विचार करना है कि ये सत्य धर्म है या नहीं है। आगम में लिखा है किसी आर्ष परंपरा में कि यहाँ पे स्त्री अभिषेक होता है, पंचामृत पूजन होती है, तो यहाँ अपना विवेक लगाना है कि अरे जैन धर्म तो अहिंसा प्रधान ही है और यहाँ पर हमें साक्षात हिंसा दिख रही है, तो ये कार्य करने योग्य नहीं है। वहाँ पर ये नहीं देखना कि ये शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण कब लिखा गया, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लिखा गया, वो सब का भी विचार होना चाहिए। क्योंकि जिस परंपरा में, जिस काल में शास्त्र लिखा गया होगा, उस समय में जो परिपाटी चल रही होगी उसका उल्लेख होगा। तो यहाँ पर सर्वोपरि किसे मानना है? आचार्य कुंद देव की आमनाय को, जिसमें अहिंसा को किंचित मात्र भी स्थान नहीं दिया है, आचरण में किंचित मात्र भी शिथिलाचरण को स्थान नहीं दिया है। ऐसी वो शुद्ध जैन धर्म की परंपरा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिन शासन में किसी को भी ऐसा नहीं है कि अरे काल का दोष है तो आपको इसमें छूट है, ऐसे किसी को छूट नहीं मिलती। इसलिए हमें काल परंपरा के अनुसार भ्रम नहीं धारण करना है और सत्य धर्म को धारण करना है। देखिए हमें भ्रम कैसे हो जाता है जैसे एक बालक को भ्रम हो जाता है कि वो जैसे वो चलता जाता है और उसके आगे उसकी परछाई चल रही है, वो सूर्य के कारण उसकी जो परछाई बन रही है, तो वो क्या कहता है कि पापा ये देखो मेरे आगे आगे कौन भाग रहा है। अब उसको यह नहीं मालूम है कि उसकी परछाई जो परछाई है वो उसकी स्वयं की परछाई है। इसी तरह वह स्वयं सारा का सारा ज्ञान ही है, जो ज्ञान का ही चित्रण है। ये सब जो हमारे आसपास दिखाई देता है ना, वो सब ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान की ही परछाई है, आप यूँ समझ ले। लेकिन वो सबको ज्ञेय मानता है। जो ज्ञान की पूरी झांकी चल रही है वो जीव उसको क्या मानता है? ज्ञेय मानता है। अज्ञानी और ज्ञानी को ये भेद ज्ञान प्रचंड हुआ है। जो ज्ञानी जीव है उसे पक्का भेद ज्ञान होता है, तो वह जानता है कि यहाँ आने वाला ये कौन है। ये जो ज्ञान है, जो जानने वाला है, जानन की क्रिया करने वाला, वो कौन है? वो एकमात्र ज्ञान स्वभाव ही है मेरा। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो सारा विश्व जड़ हो जाएगा। कोई आ भी तो नहीं सकता यहाँ पर, इसीलिए मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आत्मा में किसी का प्रवेश ही नहीं है। ज्ञान का घन पिंड है ना, घन पिंड यानी उसमें अब किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता। तो ऐसा मेरा ये जो ज्ञान स्वभाव है, इसमें किसी और का प्रवेश नहीं है, तो मैं ही हूँ एकमात्र। इस प्रकार से मन आनंद से हर्षित होता है और जब वो उसको किसी के साथ हर्ष विवाद का विषय होता है, वहाँ पर भी वो क्या विचार करता है कि मेरे ज्ञान से ही मैं सुखी हूँ और मेरे ही ज्ञान से मैं दुखी होता हूँ। तो इस प्रकार वो अपने ज्ञान स्वभाव को ऊर्ध्व रखता है। ऐसे ज्ञानी की परिणति होती है। और अज्ञान दशा में क्या होगा? हम पर द्रव्य को सुख और दुख का कारण मानते हैं कि पर द्रव्य से मुझे सुख हुआ, पर द्रव्य मुझे दुखी कर सकता है, कि वो सुख दुख निंदा प्रशंसा में खुश हो गए, कभी किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार कर दिया तो हम दुखी हो गए। तो ये सब क्या है? कर्म के उदय है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियाँ हैं ना, उसमें सारी प्रकृतियाँ आती हैं। तो जो भी हमें संयोग मिलते हैं, बाह्य संयोग, ये सारे के सारे ही हमारे कर्म प्रकृतियों के उदय के अनुसार मिलते हैं। तो उसमें हमें क्यों हर्ष विषाद करना है? क्योंकि जैसा हमने पूर्व में कर्म किया है उसी के अनुसार हमें नवीन कर्म का बंध हुआ है, और वही कर्म जो हमने ही बांधे थे वही हमें उदय में आ रहे। किसी और के कर्म तो उदय में आएंगे नहीं। कि हमें भूख लगी है और कोई और हमारे बदले भोजन कर ले तो हमारा पेट भर जाएगा क्या? नहीं भरेगा। जब लौकिक में ऐसा संभव नहीं है तो फिर आप विचार करो कि कोई और कर्म करे और उसका फल हमें मिले, ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो यहाँ पर ऐसी ये सब मिथ्या मान्यता है कि पर द्रव्य किसी को सुखी दुखी करते हैं, पर द्रव्य किसी का कुछ भी नहीं करते। जो हमें कहने में आता है वो निमित्त और नैमित्तिक संबंध वाले विषय, वो मात्र एक कहते हैं ना, हमें बताने के लिए रास्ता, समझाने का तरीका है, व्यवहार मार्ग। कि जब आपका कोई कार्य सिद्ध हो जाएगा तो किसी के ऊपर आरोप आ जाएगा। जैसे ही गुस्सा तो आपको स्वयं आया, लेकिन आरोप किस पे दिया? सामने वाले पे, कि उसने हमें अपशब्द कहे तो हमें गुस्सा आया। अरे वो अपशब्द कहना वो तो मात्र निमित्त बन गया,
गुस्सा तो आपने स्वयं किया, अब आप चाहते तो गुस्सा नहीं करते। वो सामने वाला अपशब्द कह रहा है लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो हम मानते कि नहीं, लेकिन अगर किसी को गुस्सा आया तो वहाँ पर निमित्त बना। देखो, एक अज्ञानी जीव को यदि किसी ने अपशब्द कहे तो उससे गुस्सा आता है, और मुनिराज को कहे तो यदि अपशब्द कहना गुस्सा आने का कारण है तो मुनिराज को भी आना चाहिए, लेकिन मुनिराज तो समता के धारी है ना। तो इससे प्रमाणित क्या होता है कि किसी के करने से कोई कार्य नहीं होता, जब हम स्वयं ही अपना विभाव रूप परिणमन करेंगे तो कार्य होगा। हमने स्वयं ने क्रोध किया इसलिए क्रोध आया, इस प्रकार समझना। यहाँ पर एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि माने भगवान के दर्शन का जो राग कर्म उदय में आया और उसी भांति ज्ञान में भी ज्ञान का उदय आया, तो कैसे? उसका समाधान करते हुए कहा कि ज्ञान का कर्म हो गया, वो ज्ञान का उसे आकार है, उसको प्रतिभास कहते हैं। उसको प्रतिभास कहते हैं, यानी कि ज्ञेय का जैसा आकार जो बनता है ज्ञान में, उसको ज्ञेय आकार कहते हैं, यानी प्रतिभास, विकल्प, ज्ञान का विकल्प। वो तो प्रतिभास ठीक वैसा ही होता है और हर समय होता है। ज्ञान कभी खाली नहीं रहता, या तो स्वयं उसमें स्व आकार अपना आकार बनता है, अर्थात ज्ञेयाकार जानने में आएगा, या फिर ज्ञायकाकार, यानी कि ज्ञायक का आकार। तो ज्ञान में ज्ञेय और ज्ञायक के आकार झलकते हैं, उसमें प्रवेश नहीं करते। तो पर पदार्थ का आकार उसके ही पास होता है। यह तो सिर्फ जानन रूप, भाव रूप से यहाँ पर सारा का सारा कथन किया जाता है कि ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार। तो ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये मात्र जीव के जानने योग्य है, इसको ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा हमें यहाँ पे समझना है। देखो, चिरकाल से संसार में भ्रमण करते हुए इस दीन प्राणी ने कौन कौन से माता पिता, भाई बहन आदि नहीं हुए, ये सब हमारे कुटुंबी जन हुए। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है? इसीलिए यहाँ कोई भी प्राणी किसी जीव को मारे तो समझना चाहिए कि यह मुझे नहीं मार रहा। क्यों? क्योंकि प्रति समय भेद ज्ञान करना चाहिए। ये सारे संसार के प्राणी हमारे को संयोग रूप से प्राप्त हुए, तो ये सब कैसे है? मात्र ज्ञान का ज्ञेय है। इसीलिए हमें इस विषय को समझना अति आवश्यक है। और जब किसी को हमने जीव को सताया, उसको मारा, परेशान किया, तो क्या विचार करना चाहिए कि ये भी हमारे ही कुटुंबी जन हैं। हमने अपनी आत्मा का ही घात किया है। कि जब मनुष्य किसी दीन प्राणी को एक बार भी सताता है या मारता है, तो उस समय उस मारने वाले जीव को क्रोधाधिक की उत्पत्ति होती है, और तथा जन्मांतर से वह पूर्व भाव में अपने को ही मारने वाले जीव को अनेक बार मारता है। ऐसे दुष्ट हिंसक को धिक्कार है। देखो, ये सब है ना, जब हम प्रथमान योग पढ़ते तो हमें बहुत क्लियर होता है। जो आटे के मुर्गे की कहानी, कैसे 9 भाव तक वो उनका बैर चला और वो जीव बने, फिर एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने तीसरे को मारा। पार्श्वनाथ भगवान पे जब कमट ने उपसर्ग किया तो 10 भाव की कहानी है ना हमें। तो किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति समय बैर बनता जाता है। तो हमें यहाँ पे विचार क्या करना है कि ये जो भी संयोग बनते हैं, ये हमें नवीन कर्म को बांधने वाले हैं, और हमें सुखी होना है तो इन नवीन कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? पर द्रव्यों को मात्र ज्ञान का ज्ञेय मानना, किसी के प्रति भी राग द्वेष का भाव नहीं रखना। ये सबसे बड़ा हमारा निर्णय होगा कि हमें अपने मोक्ष को साधन करना है। तो पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष के भाव को छोड़ना है। चाहे कोई हमें अच्छा बोले चाहे बुरा बोले, दोनों के प्रति समान दृष्टि। जब तक हमारी दृष्टि समान साम्य भाव वाली नहीं होगी, तब तक हमारे नवीन कर्मों का बंध नहीं रुकेगा। और हमें श्री गुरु का उपदेश क्या प्राप्त हुआ है कि नवीन कर्मों का बंध रोकना है। बंद समय चेत रे चेतन, उदय समय क्या चिंत, है ना। बंद का जब बंद हो रहा है, कर्म बंद का, उस समय चेत जाओ तो नवीन कर्म नहीं बंधेगा। यदि एक बार वो नवीन कर्म बंध गए तो फिर वो उदय में आएंगे ही आएंगे, और इस प्रकार तो कर्म बंधन की संतति चलती रहेगी। तो जिसको कर्म बंधन का अभाव करना है, वो नवीन कर्म बंधन से बचेंगे। ऐसे यहाँ पर हमें प्रेरणा दी गई।
चलिए थोड़ा सा विचार करते हैं हम कुछ प्रश्नों पर। ज्ञानी के वचन हितकारी होते हैं किस अपेक्षा से, विचारें। अपनी लगन को जागृत रखना चाहिए तो किसकी लगन लगना है। ज्ञान क्या कार्य करता है, इसका विचार करें। हमारे सुख दुख में कौन जिम्मेदार है, इसका विचार करो। नवीन कर्म बंध किस प्रकार से बनते हैं और क्यों नवीन कर्म बंधन को दुखदायी माना है और उससे निवृत्त होना है, इसका विचार करें। कर्म बंधन से रहित अवस्था क्या है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है, अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।